नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि संजीव हंस पर जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को लेकर आप भले ही यह सोच रहे होंगे कि चलिए एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी पर केंद्र की मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। मतलब जबरदस्त। नीतीश के 2005 से लेकर आज तक के शासनकाल में किसी आईएएस अधिकारी पर इस तरीके से कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा नहीं हुई है। तो हैरानी वाली बात है ना, सरकार में साथ हैं तब कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के रहते हुए ही नीतीश की ब्यूरोक्रेसी पर कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सा है, और मतलब ये है कि नीतीश के तख्ता पलट की ये तैयारी है। तख्ता पलट मतलब जो स्थिति उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा में जो स्थिति महाराष्ट्र में किया गया, ठीक उसी तर्ज पे बिहार में भी उस ऑपरेशन का, उस तख्ता पलट की सियासत रच दी गई है। पॉलिटिकल फ्रंट पे बीजेपी के कई करीबी लोग हैं जो जदयू में हैं, वो काम कर रहे हैं ताकि जो समाजवादी धरे के लोग हैं उनको जलील करें, उनको अपमानित करें, उनको पार्टी के मुख्य धाराओं से अलग करें, ताकि नीतीश के पास सोचने के लिए कोई वक्त ना रहे। वो कोशिश उधर चल रही है। दूसरी कोशिश ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि हार्ट है, हृदय है, और उनका प्राण उसी ब्यूरोक्रेसी में टिकी हुई है। इस बात को बीजेपी बेहतर तरीके से समझ गई है, और ये भी समझ गई है कि इस बार नीतीश कुमार को कोई बयान से हमें कभी भी असहज महसूस नहीं होने देना है, बाकी ऑपरेशनल कार्रवाई करते रहना है। तो संजीव हंस उसी ऑपरेशनल कार्रवाई का एक हिस्सा है। देखिए, संजीव हंस पर जो कार्रवाई हुई है और लगातार जो बात आ रही है, वो सिर्फ एक दिखाने का चेहरा है। असल खेल और असल मास्टरमाइंड तो जेल में बंद हो चुका है। हम बात सिंघला कंपनी की कर रहे हैं, जिस सिंघला कंपनी में बिहार के कई बड़े आईएएस अधिकारी, जो अब कह सकते हैं कुछ अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी चीफ सेक्रेटरी रैंक में पहुंचने वाले अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन तमाम अधिकारी जो नीतीश के खासम खास हैं, नाक के बाल हैं, वो अपने कार्यकाल में क्या क्या किए हैं, किस स्तर पर किए हैं, कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट है, कहाँ क्या है, ईडी ने सिंघला के माध्यम से पूरी डायरी खंगाल रखी है। ये यूं कहें कि जो बातें आप सोच नहीं सकते हैं, जहां तक आपकी सोचने की क्षमता जहां तक नहीं पहुंच पा रही होगी, बात ईडी ने वहां तक पहुंचा दिया है। मतलब पूरा मोटी फाइल, बिहार के एक एक ब्यूरोक्रेट जो नीतीश कुमार के चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के हर बात को मानते हैं, नीतीश कुमार के इशारों पर काम करते हैं, उन तमाम ब्यूरोक्रेट को संजीव हंस के सहारे केंद्र की सरकार ने घेर लिया। मतलब कहीं चक्रव्यूह में फंसा लिया एकदम, कहीं कोई फाटक का रास्ता नहीं छोड़ना है। तो संजीव हंस पर कार्रवाई सिर्फ उसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। तब तक विधानसभा चुनाव आने दीजिए, तब उनकी पत्नी को भी जेल भेज दो, गुलाब यादव की भी पत्नी को जेल भेज दो, बाकी चीज़ें पब्लिक को दिखाते चलो कि कैसे एक आईएएस अधिकारी 100 करोड़ अपने कार्यकाल में अभी तक 100 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट कर चुका है। तो बताइए एक आईएएस अधिकारी कितना कमा सकता है। और संजीव हंस जैसा अधिकारी, मतलब संजीव हंस बिहार के कुछ चुनिंदे जिलों के डीएम रहे हैं, और कुछ ही मुख्य विभाग के प्रधान, एक पुल निगम के एमडी भले रहे वो, लेकिन कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्हें नहीं मिली। रामविलास पासवान के वो प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, ये सारी बातें उन्हें रही, लेकिन कोई बड़ा ओहदा, माल वाला ओहदा या मालदार ओहदा पद पे कभी नहीं रहे। आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अगर 100 करोड़ रुपया शेयर में या अन्य अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो प्रूफ ईडी ने सामने लाया है, तब समझ लीजिए कि कम से कम बाबू साहब 500 करोड़ के तो 12 न्यारे किए होंगे। तो जब ये 500 करोड़ का ये जब खेल कर सकते हैं, तो समझ जाइए जिन पर ईडी का निशाना है, जो नीतीश के काफ़ी करीब हैं, नीतीश के नाक के बाल हैं, वो 5000 करोड़ वाला रैंक में तो जरूर होंगे। सब कुछ तो वही बिहार में हुआ है। 2005 से तो वही लोग ने राज किया है भाई।
तो जब संजीव हंस 500 करोड़ तो 5,000 करोड़ से कोई आपत्ति है क्या? तो वो जो 5,000 करोड़ वाले लेवल पर जो लोग हैं उन पर उनको कैसे नकेल कसे, कैसे उनको उनकी घेराबंदी हो, ये सारी खेल, सारा कवायद संजीव हंस के सहारे वही साधने की हो रही है। और ये बात जेहन में याद रखिएगा कि टाइम्स ऑफ स्वराज ने और संतोष की रिपोर्ट ने आपको विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले, मतलब 8 महीना पहले आपको एक जानकारी दी थी कि इस बार नीतीश के साथ ऐसे लोग जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको टिकट भी ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे मनीष वर्मा बाहर हो गए ना, उसी तरीके से ऐसे लोग आपको टिकट से उनका कट गया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस पर भी काम चल रहा है और नीतीश को पता भी नहीं चलेगा, और नीतीश को पता भी चलेगा तब तक सारी बातें हो जाएंगी। समझ गए ना? वो खेल किस स्तर पर है, ये इस बात को समझिए कि कहां कहां सिंबल बांटने तक खेल होगा उस स्तर पर। वहीं इस स्तर पर कि तब तक सारी चीजें अनुकूल चलती रहे, बीजेपी का अब कह सकते हैं कि शैडो व्यवस्था रहे, ब्यूरोक्रेसी पूरी तौर पर बीजेपी के कंट्रोल में रहे। नीतीश कुमार सिर्फ अपनी बात, बस नीतीश कुमार को घुमाते रहना है, रोज विकास योजनाओं का निरीक्षण कराते रहना है, बिहार का भ्रमण कराते रहना है, महिला सशक्तिकरण कराते रहना है। कहे तस्वीर औरों को नहीं छापिए तो नहीं छापना। सूचना जनसंपर्क विभाग में आजकल देख रहे हैं ना, सिर्फ नीतीश की तस्वीरें छप रही हैं। बीजेपी का कोई मंत्री चू शब्द भी बोल रहा है, बीजेपी का नेता कहीं से कोई आवाज भी उठा रहा है, कोई उस इशू पे कहीं से। आजकल देखिए, एक बार गिरिराज और बचौल पर थोड़ी आंखें टेढ़ी कर दिया नीतीश कुमार, देखिए कोई बयान आ रहा है क्या? सबको समझा दिया गया है कि बयान देने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है अंदर अंदर, उसको निर्धारित लक्ष्य है, उसको होने दीजिए। तो जो लक्ष्य है, एक तरफ पार्टी पर धीरे धीरे कंट्रोल हो ही रहा है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करके इनको एक विदाई इनकी हो या नहीं हो, बस ये एक मुखौटा बना रहे। क्योंकि बीजेपी के साथ संकट ये आज भी है कि न मोदी के चेहरे पर, न शाह के चेहरे पर, न बिहार के किसी बीजेपी के नेता के चेहरे पर बिहार में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच जाए, ये आज के तारीख में बिहार में संभव नहीं है। महाराष्ट्र में जो कर लिए हो, यहाँ संभव। हाँ, अगर मान लीजिए ईवीएम वाली बात अगर सही है कि ईवीएम से कुछ खेल हो सकता है, तो खेल होने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी ही खेल खेल सकता है। तो इस बार ब्यूरोक्रेसी पर पूरी नियंत्रण बीजेपी की हो, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। और ये जो खेल हो रहा है ना, संजीव हंस का जो खेल है, वो एक सीढ़ी है उस पूरे ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का, जिसके सहारे अगर नीतीश के प्रति लॉयल्टी थोड़ी बची भी हुई है तो उसको लाल डायरी दिखा के उनको हैसियत बता दिया जाए कि जैसे ही बाएं दाएं किए तो फिर बेउड़ जाने के लिए तैयार रहिए। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस्ट है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार समझ नहीं रहे, नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपने आप को क्योंकि इस बार चक्रव्यूह जबरदस्त रचा गया है, बाहर निकलना नीतीश के लिए बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल न कहे नामुमकिन लग रहा है इस बार। जिस तरीके से पार्टी से लेके ब्यूरोक्रेसी तक में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, बहुत मुश्किल है नीतीश के लिए निकलना बाहर। वैसे नीतीश के साथ एक जो सबसे सकारात्मक चीजें हैं वो है कि कुछ भी हो जाए, आज भी इतना वोट परसेंटेज उनके साथ है कि उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। वो जिसके साथ रहेंगे उसका वो कंफर्ट जोन में रहेगा, वो अपनी सरकार बना सकता है। ये जनता का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार का है। लेकिन ये भरोसा जिस तरीके से चीजें फैलाने की अब कोशिश हो रही है, अब देखिएगा अगला स्टेप यही होगा बीजेपी का कि, लेकिन उसमें उसको खतरा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे इन चीजों को क्यों अफवाह फैलाने में तो मास्टर है ना भाई, उसी का तो पीएचडी डिग्री है कि जैसे भी हो, अगर आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी को अगर में डेंट लगाना है, आपके पर्सनालिटी पर छीटा कसी करना है, छीट दागदार करना है, तो उसके लिए तो पूरी मशीनरी उनके पास है। लेकिन डर सिर्फ इसी बात को लेकर है कि अभी तक जितने सर्वेक्षण कराए गए हैं
उस सारे सर्वेक्षण का लबोलुआब यही है कि नीतीश के चेहरे को आप अगर दागदार किए तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो ये जो संकट है ना, ये संकट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को उड़ीसा और महाराष्ट्र बनाने पर 100 बार सोचना पड़ रहा है। तब देखना दिलचस्प होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी नीतीश के साथ हैं, जिसको अपने पाले में लाने के लिए पूरा एड़ी चोटी एक बीजेपी लगाई हुई है, वो कहां तक सफल हो पाता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा। वाकई में शाह और मोदी ने ऐसी घेराबंदी नीतीश की है कि जहां से उनको बाहर निकलने के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ताकत की जरूरत उनको होगा, बहुत बड़ा आत्मबल की जरूरत होगा। और वो किसी भी हद तक जाने को अगर सोच ले तभी वो बीजेपी को सीधे सीधे तौर पर चुनौती देते हुए अलग रास्ता अख्तियार करने की स्थिति में हो सकते हैं।